हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 जून से लेके 4 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज, एक्सक्यूज मी। Four of Wands, Ten of Swords, the Moon, Knight of Pentacles, and Seven of Cups. Okay. तो हमारे पास है द मून। द मून के साथ आप एक डीप कनेक्शन में हैं, एक डीप रिलेशनशिप में, और लगता है जैसे कि आपका दिल टूट गया है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बहुत सारे पेन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी सफरिंग से गुजर रहे हैं। एंड मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन इस तरीके से क्यों हर्ट कर रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो मे बी इस पर्सन ने बहुत सारे कमिटमेंट दिए, कई सारे वादे किए कि वो इस रिलेशनशिप को ज़रूर निभाएंगे, आप दोनों ज़रूर शादी करेंगे और ये रिलेशनशिप ज़रूर आगे बढ़ेगा, आप हमेशा साथ होंगे। और शायद आप में से कुछ लोग बहुत क्लोज पहुंच भी गए थे अपने गोल के। और फिर ये 10 ऑफ सोर्ड्स, आखिर ये किसको नहीं पेनफुल लगेगा ये सब कुछ होने के बाद। एरीज, टैरो आपसे कहना चाहता है कि फिलहाल बहुत कुछ बचा है जानने के लिए। ओके, मे बी अभी आप पूरे ट्रुथ को नहीं जानते। जिस चीज़ के लिए आप इतना परेशान हैं या आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए परफेक्ट है, उसका पूरा ट्रुथ अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स के साथ जो भी है इस वक्त वो एक इल्यूजन हो सकता है। जो चीज़ें आपको आपके लिए परफेक्ट नज़र आ रही हैं वो दरअसल परफेक्ट है नहीं। ये है ट्रुथ को रियलाइज़ करने के बारे में। अगर आप किसी चीज़ से दूर हैं तो किसी वजह से ही हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हैं, शायद वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं था, क्योंकि यह नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन एक स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन ने बहुत वक्त लगा दिया आपके लव को रिकॉग्नाइज करने में, अपने लव को एक्सप्रेस करने में, आपके क्लोज आने में। और ये पर्सन शायद आपके लिए सूटेबल था ही नहीं। और इस बार भी इस पर्सन ने वही किया जो ये हमेशा से करते आए। एंड आज आप इस 10 ऑफ सोर्ड्स से डील कर रहे हैं। द थिंग इज एरीज, ये पर्सन जानता है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। इनके आपसे दूर जाने का मतलब या फिर इस कमिटमेंट को तोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं था या आप उनके प्यार के काबिल नहीं थे। सच ये है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के काबिल नहीं था। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाया। ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि ये उनके वीकनेस के वजह से ही हुआ है, और ये बात इनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल थी, इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाना चूज़ किया। द मून के कार्ड के साथ आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो वाकई में डीप है। ऐसा नहीं है कि आप इस 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं बस। ये पर्सन भी इस 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से गुजर रहा है। इन्हें भी इमोशनल सेपरेशन से तकलीफ हो रही है, पेन है इनके मन के अंदर। बट एट द सेम टाइम जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, वर्क करने की किसी चीज़ पे, या कुछ ऐसा करने की जिससे कि उनके एफर्ट्स दिखाई दे, कुछ रियल करने की, ये पर्सन वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाता। इन्हें लगता है कि इस 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन में रहना आसान है, बजाय किसी बदलाव को लाने के, बजाय अपने ड्रीम्स को पूरा करने के। तो शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में एरीज जहाँ पे
ये पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जिसके आप हकदार हैं, उतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहा इस रिलेशनशिप के लिए जितने कि उन्हें करने चाहिए, और इसी वजह से ये सेपरेशन आया है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा वेट कीजिए, धीरे धीरे आपके सामने पिक्चर और क्लियर होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों क्या हुआ। एंड इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हॉबीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको हील करेंगी। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को चेज ना करें। ओके अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है तो याद रखिए कि यूनिवर्स ने किसी वजह से ही उस चीज़ को आपसे दूर किया है। उसको चेज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आप जितना दूसरों को चेज करेंगे या दूसरी चीज़ों को चेज करेंगे, आपका फोकस खुद पे से हटता जाएगा और आप और ज़्यादा खुद से दूर होते जाएंगे और हील करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। Queen of Pentacles, Nine of Wands, Six of Swords, Three of Wands, and Ace of Swords. Okay. So, Six of Swords. ये वो पर्सन है जो शायद आपको उस पॉइंट पे छोड़ के चला गया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एज एफ आपकी प्रॉब्लम्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन लगातार शायद खुद को डिफेंड करता रहा और अपनी गलतियों को भी। ये पर्सन वो है जो शायद इस गलत फहमी में जी रहा है कि चाहे जो हो जाए उनको वो मिलेगा जो वो चाहते हैं, इवन इफ वो उसे अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करते या डिजर्व नहीं करते तो भी। तो इस पर्सन को ये लव टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ गई थी और अब ये पर्सन देख रहा है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला साइड। ये पर्सन ये समझ के आए कि ऐसा नहीं है कि आप एंडलेसली उनके रेड फ्लैग्स इग्नोर ही करते जाएंगे, आप पॉइंट आउट करेंगे चीज़ों को अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो। एंड उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होने का मतलब है कि उन्हें खुद के ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा और फिलहाल इस पर्सन के अंदर वो करने का गट्स नहीं है, वो करने की हिम्मत नहीं है। तो ये पर्सन आपसे दूर ही रहने वाला है क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। आप उनका हिस्सा बन चुके हैं, वो जानते हैं कि आप दोनों ने कितना टाइम और अटेंशन एक दूसरे को दिया है। आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में और फिर भी अगर ये इस पॉइंट पे है तो ये उनकी मिस्टेक सही है क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो एस ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करें क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं कहने को। अपनी गलती तो वो मानने से रहे, इसलिए ये पर्सन चुप बैठा हुआ है कि आपको जो अज्यूम करना होगा आप खुद ही कर लेंगे और प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ये पर्सन इस वक्त आपको फेस नहीं करना चाहता बिकॉज कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। ड्रॉट। सो सिचुएशन ड्रॉट सी नजर आ रही है एरीज। आपको लग सकता है कि दूर दूर तक आपके लिए खुशियां नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। आप अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जब सबके पास सब कुछ है तो फिर मेरे पास क्यों नहीं। ऐसा नहीं है एरीज, आपका वक्त आएगा एंड काफ़ी बेहतर तरीके से आएगा। और जहाँ तक बात है वाटर की, वाटर सिम्बलाइज करता है लव को, इमोशंस को। वो ठीक आपके पैरों के नीचे हो सकता है। सरफेस को थोड़ा सा हटा कर देखेंगे, चीज़ों को क्लियरली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी सेल्फ लव के लिए ही है। ये जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है ये सेल्फ लव के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही आप खुद को अटेंशन देना और प्यार करना शुरू करेंगे
आप उन लोगों को भी अपने लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपसे प्यार करेंगे। ओके, तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।